क्योंकि नोट करने से कोई बुराई नहीं होता है साथियों। थोड़ा आवाज क्लियर है सर? वजह सर क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर, क्लियर है, क्लियर। एक चार डंडी में एक डंडी गायब हो गया ना नेट का। चलिए चलिए चलिए, कहीं पर यदि मिस्टेक लगे तो बताएंगे, मैं छत में तुरंत चल दूंगा। यस, अभी आ रही है आवाज, सही आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। तो ज्यादा नहीं, वो उगता हुआ सूरज, जिस सूरज को हम लोग अभी देखने वाले साथी और देख चुके होंगे, वो उगता हुआ सूरज अपनी रोशनी दे आपको, खिलता हुआ गुलाब अपनी खुशबू दे आपको। हम तो देने के कुछ काबिल नहीं मेरे साथियों, देने वाला दाता इस 2023 में, नव वर्ष में ये जिंदगी भी दे आपको, ये जिंदगी भी दे आपको। और ये टीम वर्क के बारे में थोड़ा सा बात रखूंगा, ज्यादा नहीं साथियों। जो टीम वर्क में एकदम, जब मैं रिसर्च कर रहा था, रिसर्च इसलिए बोलता हूँ साथियों कि 20 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो रिसर्च ही है। तो हर लोग पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी हमने नेटवर्क इंडस्ट्रीज में किया है, डायरेक्ट कहो चाहे इनडायरेक्ट कहो। हमारे पास डिग्री नहीं, मगर पीएचडी होल्डर को हम टक्कर जरूर दे सकते साथियों नेटवर्क इंडस्ट्रीज के मामला में। तो एक चीज मैंने देखा साथियों, टीम वर्क किसे कहते हैं? जिसमें यूनिटी हो। देखना, चक दे इंडिया फिल्म आई थी, उसमें यूनिटी न होने कारण कई मैच लड़की लोग हार भी गए, और खेलते समय कोच के साथ में उसका कोई तालमेल नहीं था ना, टीम में लीडरों के साथ में, उसके जो टीम प्लेयर के साथ में कोई यूनिटी नहीं था। यूनिटी नहीं होने कारण हारते जाते थे। बट जो हिंदुस्तान का जो बादशाह है शाहरुख खान, क्या करता है, एक होटल में ले जाता है। एक स्टोरी समझना साथी, उस होटल में क्या करता है, यदि आप फिल्म देखते होगे, उस होटल में क्या करता है देखना। खाना खाते खाते समय जब लड़कियों को छेड़ता है, जब बात फाइटिंग में आती है तो उसको छोड़ देते चुपचाप। अब जब टीम वर्क, जब लड़कियां दिखाती है और लड़के लोग को पीटती है, तब भी वहां पर चुप बैठे बैठे देखते रहते, मार खाते हैं तब भी देखते रहते। यूनिटी को जब एहसास होता है, फिर बोलता है नहीं कबीर खान सर, आप मत जाइए। तो ऐसा कुछ है साथियों यूनिटी में कि आप जितना शक्ति है आपका, वो 10 गुना बढ़ जाएगा साथियों। आपका यूनिटी को टीम बनाना है। आप समुद्र, जो रेत में पानी मत ढूंढिए, दूसरे टीम में मत देखिए यूनिटी क्या है कैसा है। आप अपने टीम की यूनिटी को मजबूत करना है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। अपना बात को प्रेम से रखो, आदेशात्मक नहीं रखना यूनिटी बनाते समय। याद रखना, यूनिटी यदि बनाना चाहते हो आप, तो अपने टीम में आदेशात्मक बात मत करना, अपने टीम में हमेशा विचारात्मक बात करना। भाई ये काम करने की इच्छा है, कैसे होगा? आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। हो सकता है आपका उम्र में छोटा हो सकता है आपका उम्र में बड़ा हो साथियों। अपने टीम के जब जूनियर को छोटा बड़ा समझ के यदि देख के यदि बात करना आपको समझ में आएगा, तो आपको छोटे के साथ कैसे बात करना है, बड़े के साथ कैसे बात करना है, उतना बस ध्यान रखना है। किसी को रफ एंड टफ बात नहीं करना साथियों। जूनियर नौकर नहीं होता रहा, ना सीनियर मालिक नहीं होता है। जूनियर जूनियर होता है, एक शिष्य होता है, सीनियर शिष्य गुरु होता है, उस्ताद होता है। अब यूनिटी बनाने में दोनों का जब तालमेल, जब विचार करोगे ना, हमारे भाषा में बोलते हैं इसको मशवरा। हमारे इसमें बोला गया है धर्म में, मशवरा में खैर छुपा हुआ है। खैर मतलब बरकत छुपा हुआ है। और मशवरा में किसी के बात को काटना नहीं चाहिए। जो बात बोला जा रहा है, छोटा हो बड़ा हो, उसको बात को सुनना है। और जो मशवरा में आएगा, ज्यादा संख्या जिसमें वोटिंग करेंगे, 10 लोग हो 6 लोग यदि जिसके पक्ष में रहेगा, वो मशवरा में फाइनल कर दो। तो आपको करना आप ही को है, मगर वो 6 लोग करेंगे तो आपको टीम में लगेगा कि नहीं, हमारे से राय लिया गया। और राय लेने के बाद हुआ क्या, जो राय में फैसला हुआ, उस फैसला में हम काम करेंगे मिलकर। यूनिटी बनना चालू। इसी काम को लगातार लगातार मैं टीम में करता गया साथियों। आज ऐसा कोई फैसला नहीं है जिस फैसला को करने के पहले इलियास खान अपने टीम से पूछता ना हो। क्यों? मैं जब देख रहा हूँ मिस्टर हमारे टॉप लीडर्स को, उनने यूनिटी का परिचय दिया। आज 50 लाख प्लस लोग हैं। हम छोटा सा उनका काम को, जो किया हुआ काम को डुप्लीकेट कर रहे हैं। हम उसको नया कुछ आविष्कार नहीं कर रहे हैं कि इलियास खान आया कि नया आविष्कार कर। नो, हम केवल अपने गुरु का जो प्लान है उसको केवल डुप्लीकेट किए। 5 पांडव बनाए, हम 11 लोग का एक पांडव तैयार किए। और उसके
ऊपर में नीचे में और हमारा कोर कमेटी, उसके नीचे में और हमारा कोर कमेटी, डिसीजन के नीचे में जो डिसीजन लेने वाले और 5-10 लोग का कमेटी, ऐसे अलग 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 कमेटी के ऊपर कमेटी, कमेटी के ऊपर कमेटी, और लास्ट में हमारे 5 पांडव वेरी पावरफुल कमेटी के रूप में, यूनिटी के रूप में है। यदि हमको नहीं समझ में आता तो अपने सीनियर के पास प्रस्ताव रख दे, सर ऐसा ऐसा करना चाहते हैं, इसमें ये लागत लग रहा है, इसको कैसे 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 मैनेज करना है, और कैसे कैसे कौन कौन सीनियर यहाँ पे सहयोग दे सकते हैं। सलाह लिए बड़ा से बड़ा अरेंजमेंट, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम हो जाता साथियों, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। रही बात विश्वास की, अक्सर देखता हूं मैं सीनियर के ऊपर विश्वास बहुत से लीडर लोगों ने होता रहा। हो सकता है वो बदमाशी किया होगा आपके साथ में, हो सकता है आपको टीम में छेड़खानी किया होगा, मगर सीनियर तो सीनियर ही है ना। सीनियर भी एक इंसान है साथियों, और जूनियर भी एक इंसान है। जूनियर से भी गलती हो सकता है और सीनियर से भी गलती हो सकता है। कभी भी विश्वास में, एक बीच में ग्रुप में एक मैसेज में देख रहा था, एक जूनियर का वॉलेट से एक सीनियर पिन बना लिया चुपचाप। जूनियर नादान था, नया था, नहीं जाना, मगर जैसे वो सीखा वॉलेट से पैसा कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, उसमें हिस्ट्री में गए साथियों, पता चला उसका सीनियर उसके वॉलेट से पिन बनाकर पैसा निकाल चुका था। हो सकता है निकाला होगा, अपने जूनियर को बताना भूल गया होगा, ये भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जो दिखता है तो आरोप लगा देते, सर आप चोरी कर लिए, मेरे वॉलेट से पैसा निकाले। नो, हो सकता है आपको बताना वो भूल गया होगा, सॉरी बोलकर मैं भूल गया था भाई, कि यदि उस गलती को निपटा देते साथियों तो आपका यूनिटी और मजबूत होता रहा टीम वर्क में। गलती कर दी है तो गलती को मानने में भी कोई बुराई नहीं है। गलती नहीं किया, नहीं किया, जबरदस्ती हट करोगे साथियों, हट मतलब हट, हट मतलब हट जा। विश्वास में आपने छेद कर दिया, और वो विश्वास का छेद आपको आने वाला समय में एक दूसरे से दूरी बना देगा। डांसर को देखना, आप जब डांस करते हैं, एक फिल्म में देखता उतना नहीं हो, पहले बहुत फिल्म देखता था, मगर 60 फिल्म यदि मैं देखने के लिए कोई आ जाता है, एबीसीडी फिल्म में डांस जब प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो बार 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 मिस्टेक करता है। जैसा स्टेप देना है वो स्टेप में बोलता है क्या, ये व्यक्ति मेरे गिरा देगा, ये व्यक्ति हट जाएगा, ऐसे कई बार आता है बातचीत। तो एक दूसरे के आंख में पट्टी बांध दिया जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा गाड़ी यहाँ गुजर रही है। मैं आपको बताना इसलिए चाह रहा हूं साथियों कि आपको टीम वर्क में क्या क्या होता है ना, फिल्म में आप लोग क्या देखने जाते हो, 60 फिल्म में क्या देखते हो, मेरे आज तक से समझ नहीं आ रहा हूँ। मैं तो फिल्म या बायोपिक देखता हूँ, या कोई मैसेज देने वाला, मैं जानबूझ के फिल्म का स्टोरी देखना पसंद करता हूँ, डायलॉग देखना पसंद करता हूँ, उसका मोटिवेशनल शब्द देखना पसंद करता हूँ। विश्वास को साथियों, जब दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते क्या करते हैं आपको अच्छा तरीके से पता है। एबीसीडी फिल्म टॉकीज में रिलीज होने के अलावा इतना बार आपके डिक्स के चैनल में चला है कि आप पूछो मत। 1 2 3 4 ऐसे एबीसीडी सीरीज बनना चालू हुआ। क्यों? वहां पे जब आंख में पट्टी बांधता है प्रभु देवा, तो उसी स्टेप को दोनों कोई दूसरे दूसरे नाम का है पेश करते हैं, मगर वही सेम टू सेम दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं। स्टेप देता है, इतना स्टेप बात है, और दौड़ता है और जंप मार के कर देता है, और देखता है अरे वही लड़का खड़ा है। तो आप अपने जूनियर के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते? जूनियर गधा है, गधा है, गधा है, तो गधा को पैदा करने वाले आप भी तो हो, तो आपको क्या बोलेंगे? पापा गधा ही कहेंगे। तो कोई गधा नहीं होता साथी, हर कोई शेर बनना चाहता है, टाइगर बनना चाहता है। बस उसके ऊपर विश्वास करिए, आपका जूनियर बहुत कुछ कर सकता है। मैंने अपने जूनियरों के ऊपर विश्वास किया साथियों, नहीं आप कर सकते हो। मैंने उसको विश्वास को हमेशा, मेरा स्थिति परिस्थिति बुरा से बुरा रहा साथियों, बट ये है कि मैं कभी विश्वास में कभी उनका खरा नहीं उतरा होगा, ऐसे मेरे को एहसास नहीं। गलती से कहीं गलती मेरे से हो गया होगा तो मैं अपने जूनियर से क्षमा भी मांगने में पीछे नहीं हटता, ना सीनियर से क्षमा मांगने में पीछे हटता हूँ। क्यों? रिलेशन है भाई, बना के रखोगे तो काम आएगा, आज नहीं तो कल काम आएगा, मगर काम तो आएगा ही। यही बोलते गंदा पानी है, गंदा पानी साथियों पीने का काम नहीं आएगा, तो पानी आग बुझाने का काम तो जरूर आएगा, बता रहा हूँ। एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए साथियों, लगाव होना चाहिए। लगाव ही नहीं बता रहा हूँ, कई बार जूनियर का पेमेंट ज्यादा बन जाता है, सीनियर का कम बनता है, तो लगता है क्या
मैं सर से ज्यादा जानता हूं। नो, सर आपको टीचर की तरह सिखा रहा है साथियों, तो वहां पर ज्यादा और कम वाली बात क्या है? लगाव को कम होने के लिए एक तो छोटा से आपने मसाला डाल दिया अपने दिमाग में, मैं जानता हूं। लगाव कैसे रहेगा? सीनियर का पेमेंट बढ़ रहा है तब भी खुशी होना चाहिए, सीनियर का पेमेंट घट रहा है तब भी चिंता नहीं होना चाहिए। क्यों? मेरा सीनियर है, मेरा सीनियर है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मेरे को कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए, ऐसे लगाव होना चाहिए। लगाव का अर्थ को दूसरे क्षेत्र में कभी न ले जाना चाहते। लगाव मीन्स एक दूसरे के प्रति एकदम अटूट लगाव होना चाहिए, अटूट लगाव होना चाहिए। कभी भी जूनियर को यदि थोड़ा सा तकलीफ आ गया, परिवार में कहीं सुख हो गया, दुख हो गया, तबीयत खराब हो गया, उनके परिवार में मम्मी पापा या उनके बच्चे का कहीं पर कहीं तकलीफ आ गया, तो ये समझना साथियों, मेरा पोता का, मेरा बेटा का, मेरे बेटी का, मेरे मम्मी का, मेरे पापा का या मेरे घर के कोई सदस्य का तकलीफ है, उस तकलीफ के क्षण में साथियों खड़े होकर तो देखिए, लगाव बढ़ जाएगा। उसका पेमेंट स्लिप डाउनफॉल में है, पेमेंट नहीं बन पा रहा है आपका जूनियर का, उस समय उस जूनियर से और ज्यादा लगाव करके देखिए, आपका वो जूनियर से लगाव उसके दिलो दिमाग को चीरते हुए साथियों एक ऐसे रिलेशन बिल्ड करेगा साथियों, जो विश्वास का जो डोर है साथियों मजबूत हो जाएगा। नहीं, मेरा सीनियर है, ये कभी किसी भी समय में मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, ये विश्वास कहीं होगा साथियों, तो मैं गारंटी देता हूं कई लीडर, मेरा टीम सर दूसरे टीम में चला गया, मेरा टीम सर दूसरे लोग जोड़ दिए, मेरे टीम को सर ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, बिगाड़ दिए। मैं कहता हूं साथियों, अपने अंदर झांक कर देखिए, कमी आपके अंदर है। आपका टीम आपको छोड़ के जा रहा है साथियों, आपके प्रति विश्वास नहीं है, आपका यूनिटी मजबूत नहीं है और एक दूसरे के प्रति लगाव भी नहीं है। तो वैसे जिसके शरीर में आत्मा ही ना हो, उस आत्मा विहीन शरीर को कितना दिन रख दोगे? एक दिन रखोगे, फ्रीजर में रखोगे, तीसरा चौथा दिन बाद उसमें बदबू आना चालू हो जाएगा, त्यागना ही पड़ना पड़ जाएगा। ऐसे टीम वर्क क्यों कर रहे हैं जिससे आपका टीम के लोग दूसरे के साथ जाने के लिए विवश हो जा रहे हैं? तो कभी भी साथी जूनियर को बांधा नहीं जा सकता है, जूनियर के दिल को जीता जा सकता है, विश्वास को बनाकर साथियों, यूनिटी को बनाकर, उसके भविष्य को बनाकर, उसके प्रति लगाव रखकर साथियों। मैं तो अपने जूनियर को बता रहा हूं, एक एक सेलेक्टेड पर्सन का पे स्लिप क्यों डाउनफॉल में जा रहा है, क्यों अप नहीं हो रहा है, उसका टीम साइज इतना है, एक्टिव लीडर इतना है, क्या हो रहा है, मैं एक एक चीज को वॉच करते रहता हूँ। कई बार मेरे जूनियर बोलते सर मेरे बारे में तो आप पहले से बता दिए, ये होने वाला है। आपका बच्चा है तो उसके बारे में रिसर्च क्यों नहीं करोगे भाई? आपका बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट बन सकता है, नेशनल लेवल के लायक है, तो उसको नेशनल लेवल पे क्यों नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए साथियों। अब ये विश्वास यदि आपको हो गया तो मैं गारंटी देता हूं आपका टीम और आप खुद नेशनल लेवल के हीरो बनोगे, रिकॉर्ड करोगे, ये बात तय कर लो साथियों। मैं शुरू से ही एक बात डालता था ग्रुप में, मैं दावा नहीं वादा करता हूं सर, मेरा टीम एक दिन बहुत बड़ा रिकॉर्ड करेगा। शुरुआत से बता रहा हूं मैं, जिस दिन मेरे बिलीव हुआ हाई रीच से बहुत बड़ा मैं काम करूंगा, मेरा टीम करेगा, उस दिन से ग्रुप में लगातार डाला, लगातार डाला, लगातार डाला, यहाँ तक 2022 में लिख दिया था फेसबुक में शुरुआत में, मेरा टीम 1 लाख का मैं बनाऊंगा 2022 में। ये विश्वास मेरे को हुआ साथियों, मगर 1 लाख तो नहीं बना पाया, मगर 50 या मैं कहता 46% अचीवमेंट किया। अब उस 46% में जो मैं टारगेट लिया था साथियों, थोड़ा कच्चा रहा होगा क्योंकि मैं हाई रिस्क में उतना बाइनरी प्लान कभी किया नहीं था तारा। न्यू प्लान था मेरे लिए, कैसे सेटअप करना है टीम को, कैसे कैसे करना है, कैसे इनकम सेटअप करना है, मेरे को भी उतना ज्यादा नॉलेज था, मगर बाइनरी में कैसे 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 पैसा उठाते हैं जानकारी तो था साथियों, जैसा था वैसा था, बस उसी में अपना जानकारी को मिला दिया और थोड़ा सा यूनिटी 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 यूनिटी, विश्वास विश्वास और लगाव रूपी गोली, तीनों गोली को लगातार टीम में दिया साथियों। आज मेरे टीम के साथियों को पर मेरे को फक्र होता है, कोई भी निर्णय लेने के पहले एक बार तो जरूर मेरे से पूछेंगे ही। ये दबाव नहीं है ना डर नहीं साथियों, ये केवल विश्वास है। ये विश्वास अपने टीम में बनाइए साथियों, रिकॉर्ड बाद में होगा। कई साथी बोलते हैं, मेरे सीनियर रंजी सर अक्सर बोलते हैं कि यार रिकॉर्ड इलियास बोल दिया मतलब रिकॉर्ड बोलेगा। क्यों? मैं रिकॉर्ड इसलिए बोलता हूं साथियों कि आपके काम का ही तो रिकॉर्ड होना है, आपके विश्वास का ही तो रिकॉर्ड होना है। अब हम बस सुन रहे हैं,
कोई सोया है, कोई जाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसके विषय में भी मैं एक छोटा सा पॉइंट आज बना रहा था साथियों। यदि आप साथी लोग होंगे तो इसको मैं हल्का से मैं एक मीटिंग में छेड़ रहा था इस बात को, मगर उस बात में मैं 5 मिनट में उतना बड़ा बात नहीं कर पा रहा था। मगर आपको आज मैं बोल देता हूं कि ठंडी में भी हो, आप सो रहे होगे तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कार्य करने वाले कार्यकर्ता में साथियों 3 प्रकार की क्वालिटी देखने को मिलती है। ये देखो मेरा शब्द है, मैं क्या हिंदी में इसलिए प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसको मैं आपके सामने में रखना मेरे आदत में है। बुरा लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा सो जाना भाई, ज्यादा खा लेना, मगर आपके परिवार के साथ धोखा मत करो बता रहा हूँ। आपके बीवी बच्चा के साथ में धोखा मत करो बता रहा हूँ। आपके बच्चा, आपका बीवी आपसे जो उम्मीद करे उसके साथ खरा उतरो कहीं पर, उनके साथ में गद्दारी नहीं होना चाहिए साथियों। हमारे गद्दारी बहुत भद्दा शब्द है, मगर धोखा नहीं होना चाहिए, वो भी भद्दा शब्द है। ऐसा क्या शब्द है जो आपके परिवार के लिए आप गलत कर रहे हैं, तो उसको प्रस्तुत किया जाए, उसको आपको खुद महसूस करना है। जितने साथी बैठकर इत्मीनान से सुन रहे होंगे साथियों, वास्तव में श्रोता है जिसके सामने में डायरी और पेन रखा होगा बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ पॉइंट को नोट कर रहा होगा। नया इसको जो भी स्क्रीन शॉट है उस स्क्रीन शॉट को स्क्रीन में जो दिख रहा है उसको स्क्रीन शॉट मारता होगा, कुछ मेरे शब्द को चुरा रहा होगा, चुरा रहा मतलब एक्सेप्ट कर रहा होगा, ग्रहण कर रहा होगा। वास्तव में श्रोता है साथियों, वो अपने टीम के लिए कुछ चीज सीख कर सिखाना चाहता है और अपने क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है। वो श्रोता साथियों जो अपने क्वालिटी को, अपने टीम की क्वालिटी को बढ़ाना चाहता है साथियों, एकदम 100% नोट कर लो। 100 दिन इसी काम को लगातार श्रोता बनकर लगातार 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 करते जाइए साथियों, बेस्ट वक्ता बन जाएंगे आप। जैसे मैं बात कर पा रहा हूँ, थोड़ा से जितना बेस्ट नहीं कहूंगा, जितना भी बात कर पा रहा हूँ, मैं एक श्रोता हूँ साथियों। मैंने सीनियर का बात को सुना है 20 साल से, आज भी जूनियर का भी बात को मैं सुनता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा दिल के तक बात जाने वाले शब्दों को आप तक रख पाता हूँ। अच्छा श्रोता ही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो ये श्रोता ही मेरा मेन पॉइंट है साथियों, ये श्रोता मेरा मेन पॉइंट नहीं है, श्रोता मेरा मेन पॉइंट नहीं है। आप केवल एक अच्छा श्रोता बन जाइए, अच्छा वक्ता बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा साथियों, इस बात को नोट कर लीजिए। अपना दिमाग लगाकर यदि आप काम करेंगे साथियों, मैं दावा नहीं, आपसे भी वादा करता हूं, नेगेटिव बात में आप फ्लॉप हो जाएंगे, चाहे कितनों बड़े क्वालिटी के धनी ही क्यों ना हो आप। मेरे बात आपको बुरा लग सकता है, पर अच्छा श्रोता यदि आपके अंदर में गुण नहीं है तो ये फेल्योर की निशानी है, अच्छे लीडर की निशानी नहीं है, अच्छे जूनियर की निशानी नहीं है, अच्छा कार्यकर्ता की निशानी नहीं। दूसरी बात श्रोता वाला बात आता है साथियों, बहुत से मैं गारंटी दे रहा हूं यहाँ पर 20% तो व्यक्ति सोकर मीटिंग सुन रहे होंगे, और मैं बोल रहा हूं तो आप मुस्कुरा भी रहे होंगे, और ऐसे जो चादर में से दुबक के सोए होंगे या कंबल में दुबक के सोए होंगे साथियों, आपके फैमिली मेंबर सुन रहे होंगे, वो भी हंस रहे होंगे आपको देखकर, आपका बच्चा भी आपको देखकर हंस रहा होगा। सोता सोता करते करते साथी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है, एक बार जाकर तो देखिए। ज्यादा सोने से कौन सा आपको बॉडी डबल हो गया, कौन सा आपका पेमेंट स्लिप डबल हो गया, कौन सा आपका जूनियर बहुत अच्छा आपका मानने वाला बन गया। जो जैसा सुनता रहता है साथी मीटिंग को, आपका जूनियर बता रहा हूँ, वैसे वो भी सुनता रहता है। आपका भी बुद्धि में विकास नहीं हो रहा है, उसका भी बुद्धि में विकास नहीं हो रहा है, आपको भी टीम में विकास नहीं हो रहा है, उसके भी टीम में विकास नहीं हो रहा है। सर क्या करूं, मैं रात दिन एक कर रहा हूँ। यस, आप सोते हो साथियों, इतना भी मत सो कि आपका जूनियर आपके नीचे से निकल कर दूसरे टीम में, दूसरा कंपनी में चला गया। आप सोता की तरह सोता ही रह गए, सोते ही रह गए। आपका जूनियर धीरे 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 कब खसका पता नहीं चला। सर मैं ये करता था, वो करता था, रात दिन किया, पैसा लगाया, इतना साथ दिया, मेरे जूनियर छोड़ के चल दिया। सोते रहो। ये इंडस्ट्रीज में लाए हुए व्यक्ति उतना ही देर तक आपके साथ टिकेगा साथियों, जब तक से आप जागते रहोगे, जब तक से उसके बारे में सोचते रहोगे, जब तक से आप अपडेट नया अपडेट नया अपडेट नया अपडेट अपने अंदर में लाते रहोगे साथियों। और तीसरा जो पॉइंट है साथियों श्रोता का, बहुत से साथी बोलते हैं, ओ इलियास खान बोल रहा था ना, बहुत लंबा लंबा फेंकता है भाई, और रात दिन जब भी आएगा ना कुछ नया नया बात करता रहता है, और रामनिवास पटेल से गाना गाने के अलावा कुछ काम ही नहीं है। वो सीनियर ऐसा है, वो सीनियर वैसा है। केवल श्रोता की भांति किसी योग्यता को कटिंग करे तो आप अपने अंदर भी झांक लो।
किसी भी सीनियर को यदि आप काट रहे हो, उनके शब्दों को काट रहे हो, उनके ज्ञान को काट रहे हो, उनके विचार को काट रहे हो साथियों, तो आप अच्छा लीडर नहीं बन सकते। इस बात को नोट कर लो। और आपके बात को काटने वाला सरोता रूपी आपका शिष्य जरूर पैदा होगा, इस बात को भी नोट कर लो। क्योंकि आप आईने के सामने जाके खड़े होना, और खड़े होने के बाद अपना जो तस्वीर दिख रहा है सेम, कई लोग बोलते हैं सर मेरा जूनियर कैसा होगा। मैं आपको आज बता देता हूं भविष्य आपका, जितने भी यहाँ पे बने हुए हैं मैं सबका भविष्य एक लाइन बता रहा हूँ। जैसे आप हो वैसा आपका प्रतिबिंब ही आपका जूनियर होगा। आप बात काटने वाले होगे तो बात काटने वाला रहेगा, सोता रहोगे सोते वाले रहोगे, सोते वाला रहेगा, श्रोता रहोगे श्रोता की तरह ध्यान से सुनने वाला रहेगा। यदि अविश्वासी होगे तो अविश्वासी रहेगा, बदमाश होगा तो बदमाश होगा। जैसा अच्छा कर्म करने वाले होगा तो अच्छा कर्मवान होगा, बुरा कर्म करने वाला बुरा कर्मवान होगा, दयालु होगा दयालु होगा। जैसा आप हो वैसा होगा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, आप जाकर देखना, आपके चेहरे में सलमान खान का फोटो लगने वाला नहीं। आपका जो बॉडी है वैसी ही रहेगा, आपका चेहरा है वैसी रहेगा, आपका नाक वैसी रहेगा। डबल दो ठो नाक नहीं हो जाए, न दो ठो गला हो जाएगा, न दो ठो कान, चार ठो कान होने वाला है। जैसे हो वैसा आईना दिखाता है साथियों। फोटो कॉपी मशीन में डालोगे किसी को जेरोक्स करने के लिए तो सेम टू सेम निकलेगा। अब इसी को स्क्रीनशॉट मार ले, इसको फोटो कॉपी करवा दो भैया, इसमें कोई नया शब्द जुड़ने वाला नहीं है, मशीन से निकल। तो ऐसे सरोता मत बनो साथियों। जो आपके टीम में जब आएगा वैसा जूनियर, आपको बार बार जब कटिंग करेगा तो आपको लगेगा ना सर मेरा जूनियर ना मेरे बात को काटता है। तो आप क्या किए थे सीनियर को बात को, रात दिन ऐसा रात दिन वैसा, तो आपका जूनियर भी वैसा पैदा हो गया है। तो ऐसा काम मत करो जो सोने वाला जूनियर और सरोता रूपी काटने वाला जूनियर आपको पैदा हो जाए तो भविष्य में फल देने के बजाय साथियों नुकसानदायक फल देना चालू कर देगा। तो श्रोता आज से आप बनेंगे, मेरे को विश्वास है। मैं तो आपका दिल का ताला खोलने के लिए माहिर, भले मेरे कुछ मिले चाहे मत मिले, मैं आपके दिल में उस बात को जरूर प्रेम पूर्वक डाल सकता हूँ। इस बात को मैं 101% गारंटी दे सकता हूँ साथियों। ये 2 पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट ये, जिसके बारे में एक बार और चर्चा कर चुका हूं, मगर पहले जब चर्चा किया था हमारी संस्था का प्रोफाइल उतना ज्यादा बहुत बड़ा बिग नहीं हुआ था, मतलब होने कगार में था। लास्ट पॉइंट और मोस्ट पॉइंट बोलते हुए मैं अपने शब्द को 5 मिनट के अंदर विराम करूंगा। ये 4P फार्मूला क्या है, कभी भी ध्यान रखना। डांस में भी 4 स्टेप होते हैं, कई जगह में 4 स्टेप 6 स्टेप 8 स्टेप होते हैं। वैसे भी प्लान दिखाते समय, लोगों को समझाते समय ये 4P का यदि इस्तेमाल करते हो साथियों, मैं तो कहता हूँ ये मेरे लिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। और मैं इस 4P में मैं लीडर को तैयार भी करता हूँ, बता रहा हूँ। ये मेरा प्रैक्टिकल है, बता रहा हूँ। अब मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ उसको आपके सामने इसलिए रखता हूँ कि मैं सक्सेस होने के बाद आपके सामने रखता हूँ साथियों कि मैं अपने टीम में इसको प्रयोग किया हूँ। और प्रयोग करने के बाद अपने को अपने अपने पास 100-100 के नोट को रखना है। यदि इस 4P फार्मूला को नहीं सीख पाया तो सुबह टीम में कल इसको फाड़ के फेंकूंगा। थोड़ा से दर्द होगा, 100 रुपए खर्चा हो जाएगा। तो यदि सीख गए तो मैं गारंटी देता हूँ वो नोट 100 रुपया में 000 कितना बढ़ाना है वो आपके लिए। तो पहला फार्मूला को ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जितना अभी तक से नहीं सुन पाए होंगे, सो रहे थे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, थोड़ा बिस्तर को छोड़ दिया है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं प्रोफाइल में बात करता हूँ, प्रोफाइल को प्रस्तुत कैसे करना चाहिए। देखो, केवल 5 मिनट का इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में थोड़ा ध्यान पूर्वक रखना है। प्रोफाइल मतलब इतिहास। जैसे कोई मुस्लिम से पूछोगे पैगंबर जी का आप इतिहास बताइए तो 1400 साल से चालू करेंगे। राम जी का इतिहास बताओ, बोलोगे कोई हिंदू भाई से तो बोलेगा इतना साल से पुराना से बताएंगे। क्रिश्चियन भाई से पूछोगे यीशु मसीह का आप बताइए, हिस्ट्री बताइए, प्रोफाइल बताइए, इतिहास बताइए, तो वहां जहां से जन्म लिया वहां से बताएगा। और किसी सिख भाई से पूछोगे गुरु नानक जी का बताइए तो बताएगा अपना हिस्ट्री पूरा वहां से बताएगा, ऐसे ऐसा हुआ। तो मैं कहता हूं प्रोफाइल को हाई रिच का कितना अच्छा प्रस्तुत कर सकते हो आप उसको समझना साथियों। हमारी संस्था बोलो, हाई रिच 2016 चालू हुआ है, ऐसा है वैसा नहीं कहना है। हमारी शब्द बोलोगे तो प्रेम पैदा होगा साथियों। हमारी संस्था 2016 में त्रिशूल नामक शहर से, केरला स्टेट से प्रारंभ
किया है हम कार्य को, और कार्य करते करते आज के डेट में एक बहुत बड़ा विशाल प्रोजेक्ट के रूप में, विशाल संस्था के रूप में आज पूरे हिंदुस्तान में नाम बना चुकी है। कैसे? ऐसे कैसे, या जैसे भी जो शब्द बोलना है बोल सकते हो, जैसे रखने के समय रखना साथियों। क्यों? क्योंकि 2016 में 200 स्क्वायर फीट, जो मीटिंग के प्लान में सुनते याद करो, लगभग बोल दो 200 फीट होगा 100%, कोई ये भी नहीं बोल सकता है। 150 से 200 फीट बोलते ना, 200 फीट लगभग छोटा सा ऑफिस में कार्य प्रारंभ किया था। मगर आज की डेट में बताते हुए खुशी हो रहा है, लगभग लगभग लगाना भूलना नहीं है, 35,000 स्क्वायर फीट प्लस में बहुत बड़ा विशाल हेड ऑफिस बना लिया है। शुरुआत में 3 साल, शुरुआत के देखोगे 2 से 3 साल लगभग केवल 2 लाख कस्टमर बना पाई थी। मगर आज के डेट में आपको बताते हुए खुशी हो रहा है, हमारी संस्था, देख बार बार हमारी लगभग को याद रखना, कहां कहां पर उपयोग करना है। हमारी संस्था आज के डेट में 1 करोड़ 17 लाख प्लस, मतलब 18 लाख हो चुकी है। कितने दिनों में? उसको ही बताना है। 1 साल का आपका आईडी यदि निकला होगा किसी सीनियर का, ध्यान रखना। जैसे मैं बताता हूं, मेरा आईडी नंबर है 13,17,366। 14 महीने पहले और मेरे जुड़ने के बाद 1 करोड़ 4 लाख लोग जुड़ गए हैं। कितनी बड़ी प्रोफाइल है। और उसको अच्छा वजन देख बात करना है, कितना 1 साल में 1 करोड़ प्लस लोग डेली डेली 1 लाख से ऊपर ज्वाइनिंग आती सर। डेली 5 से 7 करोड़ पेमेंट करती है सर। एक दिन भी किसी का पेमेंट रुका नहीं है। ऐसे प्रोफाइल वाले हाई रिच में हम लोग काम करते हैं, जिसमें 9-9, 10-10 प्रोजेक्ट है। आने वाला फ्यूचर में एटीएम से लेकर सारा चीज ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा हमारे साथ और आने वाली है। मगर वर्तमान में क्रिप्टो है, इंटरनेशनल प्लान, ओटीटी है, पूरा आधुनिक डिजिटल वर्ल्ड कह सकते हो, और हमारा बाइनरी है, और हमारा ये है। ऐसे 3-4 प्लान को आप थोड़ा सा हल्का सरसरी तौर पे रखोगे, जैसे प्रोफाइल को सुनेगा गदगद हो जाता रहा। प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट बेचने का डेमो दिखाने का काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्लान प्रोजेक्ट है। हमारा काम में प्रोडक्ट बेचना नहीं है। लाइफ बॉय, निरमा, लक्स, जो कहोगे ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलेगा। डब से लेकर क्लिनिक प्लस से लेकर हर चीज, डस्ट बड़े बड़े अच्छा अच्छा, डाबर से लेकर अच्छा प्रोडक्ट का नाम याद रखना है अपने को। प्रोडक्ट ब्रांडेड मिलेगा, मगर 2% से 20% डिस्काउंट में मिलेगा, और उसको और अच्छा तरीके से, बस केवल 5 मिनट में। प्लान की टाइमिंग अभी यहाँ पे हर दिन आपको 1 लाख 1.25 लाख लोग जुड़ रहे हैं भाई। लेट करोगे तो आपका आईडी नंबर एक दिन बाद 1 लाख के पीछे लगेगा। वर्तमान में लगाओगे तो आप 1 लाख से ऊपर लोगों के बीच में लगोगे, और आपके नीचे टीम बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। बहुत पैसा कमा सकते हो। उसको भविष्य को दिखाओ साथियों, और उसके बाद प्लान को शो कर दो। हम लोग क्या तुरंत प्लान को शो कर देते हैं। क्वेश्चन को पहले खत्म करना है, आंसर प्लान में क्या मिलने वाला है उसको उत्सुकता को बना के रखना है। और बना के रखने के बाद साथियों, प्लान को प्रेम पूर्वक 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर शो कर दो। आधा घंटा का प्रोजेक्ट है, ज्यादा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। बताओ, और तुरंत आईडी निकालो, तुरंत आईडी ग्रीन करके वहां पर से तुरंत नमस्कार करके बधाई देकर उठ जाओ साथियों। ये प्लान को जितना गहराई से आपको समझोगे, 4P में बस लाइन से याद रखना। कभी भी शुरू से इतिहास को बताना है, शुरू में प्रोफाइल में, और उसके बाद प्रोडक्ट थोड़ा विज्ञापन कर दो, प्लान के टाइमिंग को भी विज्ञापन कर दो, फिर उसके बाद प्लान को एकदम गहराई से बता दो। काम खत्म। वो व्यक्ति बोलेगा कितना आईडी लगाना है भैया, लगा ले। ये है हमारा प्रोजेक्ट साथियों। अब आपको इससे ज्यादा बताना आज के लिए अच्छी बात नहीं है। यही मेरा समझाने का उद्देश्य था साथियों, कि हम सब मिलकर अच्छे तरीके से हाई रिच को प्रमोशन करें। प्रमोशन करने वाला व्यक्ति की जिंदगी में भी एक सेलिब्रिटी की तरह प्रमोशन आपका भी होगा साथियों। और अच्छे लोगों को सुनना हर कोई चाहता है,
तो आप अच्छा बने, आपका भविष्य अच्छा बने। और 2023 का मैं उज्जवल कामना करते हुए आपको जो बार बार असफल होते हो, असफल वाला मैं बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ कि मेरे को दिल के करीब में है। अब बोलना इसलिए साथियों कि आपके अंदर में जोश जुनून भरना भी मेरा मकसद रहता है। तो असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। जब तक ना हो सफल, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, और जय हाईरिच। और माइक ओवर टू मिस्टर आर एस बघेल सर। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने अपने इस शानदार प्रेजेंटेशन को किया। और निश्चित ही आज की जिसने भी इस प्रेजेंटेशन को सुना होगा और ध्यान से सुना होगा तो जरूर वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके एक बड़ी लीडरशिप, बड़ा अचीवमेंट कर सकता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बताया गुरु शिष्य परंपरा क्या होती है, टीम वर्क क्या होता है, विश्वास क्या होता है, एक दूसरे पर किस कदर हमको विश्वास करना चाहिए कि मतलब हम अगर हम आंख मूंद कर विश्वास करना जो बोला जाता है, निश्चित ही आपने बताया। और गुटबाजी जो होती है, कई बार ये होता है कि कई जूनियर लोग, कोई लाइफ लाइन पार्टनर्स लोग अपने ही सीनियर के प्रति गुटबाजी शुरू कर देते हैं, जो कि आपने एक फिल्म का एग्जाम्पल दे करके आपने बताया कि जब उसके जूनियर लोग गुटबाजी कर रहे थे, अपने लीडर के प्रति उनको विश्वास नहीं था, अपने लीडर के प्रति वो कहीं ना कहीं उसको फॉलो नहीं करते थे, तो क्या हो रहा था, जिस दिन से उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, जिस दिन ने अपने अपने लीडर को, जिस दिन से उनने सुना, समझा और उनकी बात को माना, तो निश्चित ही कितनी अच्छे से उन्होंने सफलता प्राप्त किया, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मीटिंग की कड़ी को और आगे बढ़ाने से पहले मैं बताना चाहूंगा जिस शख्स को मैं बुलाने जा रहा हूं, जो कि निश्चित ही बहुत ही शानदार लीडर, जिनके अंदर में आज 80,000 प्लस का नेटवर्क है, खुद ट्रिपल स्टार है, अपने नीचे दो दो ट्रिपल स्टार निकाल चुके हैं, और स्टार्स की लाइन है जिनके साथ डबल स्टार, सिंगल स्टार्स की लाइन लगी हुई है। और यहाँ से उन्होंने अब तक लगभग 20 लाख से ऊपर की इनकम अर्न कर चुका है मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत सर, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मैं उन्हें इनवाइट करता हूं, सर आइए और अपनी सफलता का राज हमारे साथियों के बीच रखें। मिस्टर रंजीत सिंह राजपूत सर, रायपुर छत्तीसगढ़, वेलकम सर। वाह वाह, ग्रेट सर, ग्रेट, जबरदस्त, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद रामेश्वर बघेल सर। और काफी जबरदस्त होस्टिंग रहता है आपका, और एक मजे हुए लीडर हैं आप, ट्रिपल स्टार हैं, और बहुत कम समय में अपने आप को आपने साबित किया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और आज का जो ट्रेनिंग रहा इतना जबरदस्त, इतना मैं इत्मीनान से, इतना ध्यान से सुन रहा था। आज का टॉपिक ही जबरदस्त था, टीम वर्क दोस्तों, टीम वर्क। और उन्होंने सर ने एक जबरदस्त उदाहरण दिया एक पिक्चर का। तो पिक्चर अधिकतर लोगों ने देखा होगा कि यूनिटी में ही शक्ति है दोस्तों। और मैं नमन करना चाहता हूं उन 5 पांडवों का, जो आज से लगभग 20 महीना पहले एक यूनिटी, एक जवाबदारी लिया पूरा हिंदुस्तान, नॉर्थ इंडिया को खड़ा करने के लिए। और मैं नमन करना चाहता हूं हमारे हाईरिच सम्राट मिस्टर आर के मनहर सर, और उनका साथ दिए हमारे सबके भीष्म पितामह राम निवास पटेल सर, और हमारे संदीप सर, टेक्निकल गुरु राहुल नेरकर सर, नरेश नाग सर, और डायमंड सिद्धार्थ सर। ये एक टीम वर्क था दोस्तों। नतीजा ये हुआ, आज 50 लाख से ज्यादा लोगों की टीम, आज हजारों लोग लखपति बन चुके हैं। और उनको कैसे भूलेंगे, नॉर्थ इंडिया में जिन्होंने आज से लगभग उनके आने से पहले जिन्होंने 3-4 महीना इतना मेहनत किया था, ऐसे हमारे गार्ड गुरु मिस्टर जोबी जोसेफ सर, और हमारे जबरदस्त अन्नदाता बोले केडी प्रतापन और सीना प्रतापन। दोस्तों ये वो नाम है जो पूरा हिंदुस्तान में आज जिनके नाम से हाईरिच का डंका बजते जा रहा है। और आज जबरदस्त ट्रेनिंग, आज वाओ सुपरस्टार की टीम के लीडर है हमारे मोहम्मद इलियास सर, जो आज जबरदस्त तरीके से अपने टीम को लीड कर रहे हैं। और हमारे नरसिंह साहू सर, और हमारे साथ देख रहे हैं रश्मि साहू मैम हैं, रामचंद्र वस्कार जी हैं, राम कुमार रजवाड़े जी हैं, और हमारे जबरदस्त हेमंत साहू सर जी हैं। ऐसे हमारे तमाम जो कोर लीडर हैं, मैं उनको दिल के गहराइयों से
धन्यवाद देता हूं कि जो सफलता आज मुझे मिली है या हमारी टीम को मिल रही है दोस्तों, एक टीम वर्क की वजह से मिल रही है। और सर ने जो श्रोता का बताया और श्रोता का बताया, बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डाला है। तो दोस्तों, आज से लगभग कुछ महीना पहले, लगभग 14 महीना पहले मुझे भी हाईरिच का एक प्लेटफॉर्म मिला था। दोस्तों, आज मैं जान चुका हूं कि आज मुझे नौकरी से 1 लाख रुपए आने वाला नहीं है। मुझे ये भी पता है कि आज मैं बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया था। और बिजनेस करने के लिए अगर मैं पैसा भी लगाता हूँ तो दोस्तों, मैं वहां से 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकता। आज मेरे पास खेती है, लेकिन मैं खेती से भी 1 लाख रुपए नहीं निकाल सकता, ये मुझे पता है, क्योंकि महंगाई इतना तेजी से बढ़ रहा है। आप देख पा रहे हैं, हमारा एक सर्वे बताता है कि हर 20 साल में 10% महंगाई बढ़ते जा रहा है। और मुझे पता है कि मैं रायपुर शहर में रहता हूँ और यहाँ जो अभी खर्चा है, मेरा वर्तमान खर्चा, अभी घर का खर्चा 1 लाख रुपए है। कहीं न कहीं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए था। और आने वाला 2045, हम अधिकतर प्लान में सुनते हैं 2045 तक के हमारा जो घर का खर्चा हो जाएगा, परिवार का खर्चा हो जाएगा, वो 10 लाख रुपए रहेगा। तो यही वो इंडस्ट्री है, मात्र है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हाईरिच की बात करें तो आज न भूतो न भविष्यति, आज 12-13 साल मुझे भी मार्केट में हो गए दोस्तों, न हाईरिच जैसा प्लान आज तक आया है और ना ही आएगा। बस जरूरत है डेली ट्रेनिंग। आज देख रहे हैं सुबह कोबरा कमांडो ट्रेनिंग, इतने जबरदस्त से जबरदस्त मोटिवेटर हमारे स्पीकर लोग आते हैं और इतने जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। डेली ट्रेनिंग अटेंड करना है दोस्तों, और शाम का 6:55 का जो हमारा प्लान होता है, क्योंकि रोज कल के डेट में हमारे टेक्निकल गुरु सर ने, आपने सुना होगा, इतना जबरदस्त एक्सप्लेन किया है। और कल तो अधिकतर लोगों ने ओटीटी भी कल हमारे प्रीमियम पैकेज से ज्वाइन किए हैं, उसका डेट भी बढ़ चुका है। और अभी एक जबरदस्त अनुभव मुझे आया है कि 14 महीने लगभग 80,000 की टीम, जैसे रामेश्वर बघेल सर ने बताया, और लगभग 20 लाख का इनकम मैंने किया है। और एक जबरदस्त क्या यूनिटी के कारण आज हमारी टीम में 7 लोग ऐसे हैं जो महीने का 1 लाख रुपए ले रहे हैं। आज 15 लोग ऐसे हैं जो महीने का 50,000 रुपए ले रहे हैं, और हजारों लोग ऐसे हैं डेली का 200 से लेके 5,000 ले रहे हैं। दोस्तों, कामयाबी अकेले की नहीं है, एक पूरा टीम कामयाब हो रहा है, इसलिए आज हमारी कामयाबी हो रही है। अभी मैंने कुछ महीना पहले हमारे सीनियरों के कहने से मैंने डिजिटल जो 10,000 की ज्वाइनिंग है, जिसमें आप किसी को जोड़ोगे भी नहीं तो आपको 40,000 रुपए आता है, ऐसा प्लान सर लोगों ने बताया था और मैंने उसको सब्सक्राइब किया था दोस्तों। और आज बताते हुए इतना खुशी हो रहा है, अभी मेरा 5 दिन का जो डिजिटल का इनकम है लगभग 50,000 रुपए है। मात्र 5 दिन में 50,000 डिजिटल एक्स्ट्रा इनकम। नॉर्मल बैलेंस से जो आया है 1-1.5 लाख रुपए, वो तो आया ही है, लेकिन अभी मेरा 5 दिन का डिजिटल का इनकम 50,000 है। और ये खुशी हो रहा है कि एक प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ। हाईरिच एक ग्रुप ऑफ कंपनी है दोस्तों, आज 10-10 प्रोडक्ट कंपनी के चल रहे हैं। एक छोटा सा पार्ट है हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें आप डिजिटल क्रिप्टो, अभी ओटीटी के बारे में हमारे सीनियर बता रहे थे। अगर हमारा 1 करोड़ का नेटवर्क है और उसमें से सिर्फ 1 लाख लोग भी अगर ओटीटी सब्सक्राइब करते हैं तो 1000 करोड़ का एक दिन का टर्नओवर कंपनी का होने वाला है। और वो पूरा शेयर जो है हमारे डिजिटल प्लान में जाने वाला है। और डिजिटल प्लान में जो अभी 103 रुपए आ रहा है दोस्तों, हो सकता है 115 रुपए, 120 रुपए, 150 है, 200 है, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। कई लोग बोलते हैं यार 700 की ज्वाइनिंग में 200 की बाइनरी कंपनी कब बंद हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लोग अभी भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई सारे लोग मार्केट में अभी भी कंपनी बदल के परेशान हो चुके हैं दोस्तों। एक भीष्म प्रतिज्ञा कीजिए नए साल में, अभी 2023 आपको करोड़पति बनना है, हमें करोड़पति बनना है। हमारे सारे सपने हाईरिच से पूरे हो सकते हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं रंजीत राजपूत, रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं सारे सीनियरों का नमन करते हुए और अपने लाइव पार्टनर का धन्यवाद करते हुए अपने वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रामेश्वर बघेल सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज अपनी शेयरिंग रखा और जो अचीवमेंट आपने प्राप्त किया उसके बारे में विस्तार से बताया। निश्चित ही दोस्तों, जो भी सीनियर अपने लाइफ लाइन पार्टनर्स अपने सीनियर के साथ तालमेल बना करके काम करता है, निश्चित इसी तरह से सफलता को प्राप्त करता है। और जो भी सीनियर बताते हैं उसको यदि हम करें, जैसे आज हमारी कंपनी जो मल्टी पॉइंट मर्चेंटाइल कंपनी है, यानी कि सिर्फ हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल बाइनरी ही नहीं, इसके अलावा डिजिटल, ओटीटी और क्रिप्टो इत्यादि अलग अलग
सेक्टर के माध्यम से हमको इनकम देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कौन आदमी वहां से पैसा ले सकता है, कौन नहीं ले सकता। जो ले सकना चाहता है वो हर प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी लेगा। जैसे अभी सर ने बताया कि डिजिटल के माध्यम से उन्होंने लगातार पिछले 5 दिनों से 10,000 से ज्यादा इनकम किया है। ओटीटी जैसे ही स्टार्ट हुआ सब्सक्राइब कर लिया और उसमें भी जो है आने वाले समय में इनकम लेने के लिए तैयार है। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, जो भी प्रोजेक्ट हमको कंपनी के माध्यम से मिलता है, यदि हर प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें, हर प्रोजेक्ट को समझ करके और उस पर चलने की कोशिश करें, तो निश्चित ही हम अलग अलग तरह से बड़ी इनकम कर सकते हैं। जिसका एग्जाम्पल अभी हमारे मिस्टर रंजीत सिंह ठाकुर सर, रंजीत सिंह राजपूत सर ने किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए ऐसे लीडर जो कि निश्चित ही हमारे जैसे रंजीत सिंह राजपूत सर को खुद जिन्होंने स्पॉन्सर किया है, उनके जैसे और भी कई लोग लीडर्स को बनाने में सक्षम हैं और एक बेहतरीन लीडरशिप के धनी हैं, जिनकी ऑलरेडी 80,000 से ज्यादा की टीम साइज है और क्रिप्टो करेंसी के मास्टर हैं, जो कि निश्चित ही एचआरसी में भी डबल स्टार है और बेहतरीन लीडरशिप के धनी हैं। ऐसे लीडर मिस्टर भरत चंदनिया सर रायपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सर यदि आप कंफर्ट जोन में है तो प्लीज आप आए और अपना अनुभव हमारे साथियों के बीच में रखेंगे। मिस्टर भरत चंदनिया सर, रायपुर छत्तीसगढ़, वेलकम सर। थैंक यू बघेल साहब, रामेश्वर बघेल साहब, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। राइजिंग मिलेनियर ट्रेनिंग RMT, बाकी में साथियों मिलेनियर का भी लाइन लगने वाला है, क्योंकि 2023 जितने भी साथी यहाँ बने हुए हैं वो सभी यहाँ पे मिलेनियर बनेंगे, बिलियन कमाने का है। मैं तो साथियों आज यहाँ पे अगर बोल पा रहा हूँ तो हमारे महागुरुदेव श्री R.K. मनहर की वजह से। वो मनहर सर अगर मुझे ट्रेनिंग नहीं दिया होते तो मैं भी यहाँ पे इतने बड़े मंच पे शायद नहीं बोल पाता। आज से कुछ महीना पहले कह सकते हैं साथियों, वो था 2021 का जुलाई महीना, जिस दिन मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा और एक डिसीजन लिया। उसी दिन वाव सुपरस्टार का एक नींव पड़ा और आज देख सकते हैं साथियों हमारे टीम में 11 ऐसे स्टार लोग हैं जो कोर टीम बन चुके हैं और दुनिया में नहीं, पूरा इंडिया में तो डंका बजा रहे हैं, दुनिया में भी वो डंका बजाने के लिए तैयार है, क्योंकि अब हमारे पास आ गया है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड जा रहा है, तो हम भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होता है कि इस साल की नई दिन, पहला दिन जो 1 जनवरी 2023 को मैं यहाँ पे 3 स्टार बना HRC कॉइन में। तो साथियों आज सर ने बहुत जबरदस्त यहाँ पे ट्रेनिंग दिया। मैं इलियास सर को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वाकई में वो यूनिटी बना के रखा, जिसके वजह से विश्वास आया और लगाव तो हर किसी को है। जो भी हमारे 80,000 प्लस टीम है, एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव है। यही वजह है कि हम लोग तेजी से यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। श्रोता सोता सरोता बहुत बढ़िया सर ने डिफाइन किया और हमारे टीम से लगातार यहाँ पे सौंपी भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में काफी सारे सौंपी हो चुका है, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिला में, और आने वाला समय में और भी जगह यहाँ पे बड़ा सा यहाँ पे सौंपी देखने को मिलेगा, रायपुर में भी। साथियों अभी हम यहाँ पे 3 स्टार बने हैं, वाकई में आइए, डिजिटल तो जबरदस्त चल रहा है, बाइनरी प्लान जबरदस्त चल रहा है, और अभी ओटीटी में जो इनकम मिलेगा वो तो अभी जबरदस्त मिलने वाला है, क्योंकि आप पिक्चर देखेंगे, आपका डाउनलाइन पिक्चर देखेगा तो आपको इनकम आएगा, आप पिक्चर देखेंगे तो सीनियर को इनकम जाएगा। ऐसा करके बहुत सारा हमारे लिए रास्ता बना दिया है हाई रिच में, तो हमें इनकम करना है। और मैंने 1 तारीख को महागुरुदेव का जो यहाँ पे एक मीटिंग हुआ था आगाज 2023, उसको मैं अटेंड किया, तब से मैं अपने आप को करोड़पति मानने लग गया हूँ, क्योंकि मैं तो लखपति हूँ। यहाँ आने वाला समय 1 साल में कैसे करोड़पति बनूंगा उसका फार्मूला सर ने दिया। तो मैं सारे सीनियरों का धन्यवाद करता हूँ, मेरे लवली टीम का धन्यवाद करती हूँ, वो जो 11 कोर मेंबर है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिसके वजह से हमारा नाम वाव सुपरस्टार का हिंदुस्तान में हो रहा है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू बघेल साहब, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपना अनुभव रखा और निश्चित ही दोस्तों इस वाव सुपरस्टार टीम के आप एक
तरह से कहा जा सकता है कि बीज है जहां से हमारी टीम जो है उभर कर आई है और आपने हमारे जैसे कई लोगों को अपने साथ ला करके एक बेहतरीन करियर दिलवाने के लिए, बेहतरीन लीडरशिप करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। निश्चित ही ये पूरा श्रेय आपको जाता ही है और साथ ही साथ ये जो राइजिंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग है, जो कि पहले कमांडो कोबरा ट्रेनिंग हुआ करती थी, निश्चित ही इस ट्रेनिंग का ही प्रभाव है, इस ट्रेनिंग का ही के ही कारण जो है हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं और आगे भी बहुत ही अच्छे से इस कार्य को आगे बढ़ा पाएंगे और एक बेहतरीन लीडरशिप कर पाएंगे और हजारों लोग अपने जैसे और भी जो है यहाँ पर लाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और इस मीटिंग की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे लीडर जो कि निश्चित ही अपने सीनियर को ब्लाइंड फॉलो करते हैं, कहा जाता है कि ब्लाइंड फॉलो द सीनियर, जिसकी एक मिसाल है, जिन्होंने उनके सीनियर ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर समझते हैं, उसको अक्षरशः फॉलो करते हैं और आज एक सफल कार्यकर्ता के रूप में, सफल लीडर के रूप में उभर करके आए हैं, जो कि डबल स्टार हो चुके हैं और अपकमिंग ट्रिपल स्टार हैं। उनके सीनियर ने कहा आपको आने वाले समय में शॉप भी खोलना है, वो शॉप भी अपना ओपन कर चुके हैं। आज एक बेहतरीन ढंग से अपने शॉप को चला रहे हैं और एक ऐसे लीडर हैं जो हमारे राम निवास पटेल सर के फॉलोवर हैं, जो कि कोई क्रॉस लेग नहीं मानते हैं। राम निवास पटेल सर को यदि किसी भी इंडिया नहीं विदेश का भी कोई खिलाड़ी, विदेश की टीम का भी खिलाड़ी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर या हमारा जूनियर होगा, वो अगर उनसे अनुभव लेगा तो उसको भी वो एक उसी तरह से बताएंगे जिस तरह से अपने एक इमीडिएट जूनियर को बताते हैं। तो उनको फॉलो करने वाले लीडर हैं जो कि आज बेहतरीन ढंग से अपने कार्य को कर रहे हैं, अपना शॉप भी ओपन कर चुके हैं और एक बेहतरीन अचीवमेंट भी कर चुके हैं। ऐसे लीडर मिस्टर राम कुमार रजवाड़े जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप आए और अपनी सफलता का राज हमारे साथियों के बीच रखेंगे। मिस्टर राम कुमार रजवाड़े जी, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। वेलकम राम कुमार रजवाड़े जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपने मुझे इतनी बड़ी पैनल में राइजिंग मिलेनियर ट्रेनिंग सेशन में मुझे बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं राम कुमार रजवाड़े प्रॉपर सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। साथियों, मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे उस गुरु को जिन्होंने मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में लेकर के आए हैं, ऐसे मेरे ग्रेट मेंटोर मोहम्मद इलियास सर। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, साथ में हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन हैं, भरत चंदनिया सर, रंजीत राजपूत सर, नरसिंह साहू सर एंड रेशमी मैम, लगातार उनसे सीखते रहता हूँ, लगातार उनसे सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। साथियों, ऐसे मैं मेरे गुरुजनों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, सतत नमन करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे नॉर्थ इंडिया के 5 पांडवों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, जो आज हमारे नॉर्थ इंडिया के सम्राट आर.के. मनहर सर, संदीप सर, राहुल नेरकर सर, डायमंड सिद्धार्थ सर तथा हमारे रायपुर के भीष्म पितामह राम निवास पटेल सर, नरेश नाग सर। साथियों, इस 5 पांडवों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। साथियों, तथा मैं मेरे समस्त डाउनलाइन लव लाइन जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर विश्वास करके आज मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके सहयोग किए, साथ दिए, जो मैं आज यहाँ पर आज उनके माध्यम से एक शॉपी खोल चुका हूँ। साथियों, अगर मैं टीम की बात करूँ साथियों, तो टीम साइज 25,000 है साथियों। और इनकम की बात करें तो यहाँ पर मेरे अप लाइन और मेरे डाउन लाइन इस सहयोग से, सपोर्ट से साथियों आज मैं अपना जीवन को बदल पाया हूँ। तो साथियों, इनकम की बात करें तो 7,50,000 रुपया इनकम हो चुका है। साथियों, समय मात्र 13 महीना की जर्नी है और इस 13 महीना की जर्नी में मेरे ग्रेट अपलाइन मोहम्मद इलियास सर के माध्यम से आज जैसे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे वैसे कर रहा हूँ। साथियों, और करते हुए आज मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे गुरु मुझे ऐसा लाइन पकड़ा दिए हैं कि आज मैं डबल स्टार को भी फाइट कर चुका हूँ। साथियों, अपकमिंग 3 स्टार की ओर अग्रसर प्रयास हूँ। लगातार इस प्रकार मेरा छत्र छाया बना रहे मेरे अपलाइन का और मेरे डाउनलाइन का। कहते हैं साथियों, 2 शब्द के साथ मैं अपनी बात यहीं विराम दूंगा। कर्म किसी का कोई बदल नहीं सकता, कर्म किसी का कोई बदल नहीं सकता, पर आदत को बदला जा सकता है।
पर आदत बदल गया तो निश्चित ही निश्चित भविष्य बदलता है, निश्चित ही निश्चित भविष्य बदलता है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे 2 शब्द बोलने के लिए इस मंच पे आमंत्रित किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हरि, जय हरि। थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राम कुमार राजवाड़े जी। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपने अचीवमेंट के बारे में बताया कि किस तरह से आपने अपने सीनियर्स को फॉलो करते हुए और अपने लाइफ लाइन पार्टनर्स को एक सपोर्ट करते हुए किस तरह से अचीवमेंट किया। और आज निश्चित ही आप एक डबल स्टार लीडर होने के साथ साथ शॉपी ओनर भी हैं और एक बेहतरीन इनकम को अचीव कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस मीटिंग की कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए एक हमारे ऐसे उभरते हुए सितारे जो कि सूरजपुर छत्तीसगढ़ के ही से ही बिलोंग करते हैं, मिस्टर धर्मजीत सिंह रजवाड़े जी। आप ब्रांड न्यू सीलिंग अचीवर हैं और निश्चित ही आने वाले समय में आपके माध्यम से एक बेहतरीन काम किया जाएगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं धर्मजीत सिंह राजवाड़े जी, सूरजपुर से आप आए और आप कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आकर के, आप किस तरह से यहाँ अचीवमेंट लेना चाहते हैं। 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर अपना नॉलेज देंगे मिस्टर धर्मजीत सिंह राजवाड़े जी, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। वेलकम धर्मजीत सिंह। देखिए तो धन्यवाद सर। हेलो, यस यस, आ रही सर आवाज, बोलिए। आवाज आ रही सर। तो सर, मैं धर्मजीत राजवाड़े इस हाई रिच ने इस मंच में बोलने का सर मेरे को अवसर मिला सर, धन्यवाद। और पहले तो मैं मेरे सीनियर लीडर ये महोदर राम जी को और जो है ये राजू राम जी को धन्यवाद दे रहा हूँ सर, और हेमंत सर जी को सर धन्यवाद दे रहा हूँ। इस ये सब जो है मेरे को हर समय मार्गदर्शन देते रहे सर, और जहाँ बोलता हूँ वहाँ जाने सहयोग देते हैं सर। और इन्हीं के वजह से सर मैं जो है आज 31 तारीख को सीलिंग अचीवर बन चुका हूँ सर। और जितने ये जूम में मीटिंग में जितने जो जुटे हैं हमें सीनियर लीडर, ग्रेड लीडर, ये सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ सर। और इतनी बोलकर सर अपने मैं वाणी विराम कर रहा हूँ सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजवाड़े जी, अपने समय की महत्व को ध्यान में देते हुए आपने अपना अनुभव रखा। निश्चित ही आपके सीनियर हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपने सीनियर के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, मैं आज की इस मीटिंग की कड़ी को एक ऐसे सीनियर, एक ऐसे लीडर की ओर ले जाना चाहता हूं जो कि निश्चित ही नारी शक्ति के लिए मिसाल हैं। लेडी सिंघम मिसेज रश्मि साहू मैडम, जो कि निश्चित ही पूरा हिंदुस्तान की नारी शक्ति उन्हें जानती है और उनकी प्रेरणा की ये स्रोत हैं, जो लगातार अपने साथ अपनी महिला ताकत को बढ़ाने में लगी हुई हैं। मिसेज रश्मि साहू मैडम मुंगेली छत्तीसगढ़ से, वेलकम, आप आए और अपना अनुभव कम समय में देंगे। मिसेज रश्मि साहू मैडम मुंगेली छत्तीसगढ़, वेलकम साहू मैडम। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस यस मैडम, सही है। थैंक यू। आपने इतने अच्छे तरीके से मुझे इनवाइट किया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पैनल में बने सभी मेरे गुरुजन को मेरा दिल से धन्यवाद। और सभी मेरे जूनियर साथी जो आज सिस्टम में विश्वास करके जो मेरे साथ इस पैनल में बनते हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो होस्टिंग बहुत जबरदस्त आपका रहा सर, बघेल सर, आपको बहुत बहुत बधाई। और आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन था, आज का जो नॉलेज था खान सर का, वो बहुत बेहतरीन था। उन्होंने जो बात कही कि यूनिटी और विश्वास पे वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिना यूनिटी के, आप देखे होंगे छोटी छोटी चींटियां भी जब एक दाना पकड़ती हैं तो पूरी यूनिटी के साथ चलती हैं। मधुमक्खियां भी जब शहद बनाती हैं तो यूनिटी के साथ। वैसे अगर हर व्यक्ति यूनिटी में रहे तो दुनिया का कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकता, इतनी पावर होती है यूनिटी में। और दूसरा चीज होता है विश्वास। हम आज कोई भी धर्म से रहे, कोई भी पंथ से रहे, हमने कभी उस ईश्वर को साक्षात नहीं देखा है, लेकिन एक विश्वास की वजह से हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। एक सिर्फ विश्वास की वजह से आज हर शुभ कार्य को करने से पहले हम उनकी आराधना करते हैं। तो ये ऐसी विश्वास अगर हमको अपने सीनियर के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, अपने जूनियरों के ऊपर हो जाएगा तो 100% हमारा जो ये टीम है
बहुत आगे जाने वाला है और बहुत बड़े नाम को कमाने वाला है। तो इसी के साथ आप सबको बहुत-बहुत बधाई। मेरे जितने भी सीनियर हैं, रंजीत राजपूत सर, भरत चंदनिया सर, राम निवास सर और स्पेशली नरसिंह साहू सर, मेरे मेंटर, जिनकी वजह से इस सिस्टम मुझे मिला है और आज इस सिस्टम की वजह से मैं भी इस ज़ूम पैनल में कोशिश करती हूँ कि मैं भी कुछ अच्छी बातों को आप सबके बीच रख सकूं और मुझे हमेशा बोलने का मौका मिलता है। इसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। जितने भी मेरी टीम के मेंबर हैं, कोर कमेटी के मेंबर हैं, सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस कोर्स कमेटी में शामिल किया है और मुझे इस ज़ूम पैनल में अपनी बात को रखने का मौका मिलता है। तो थैंक यू सो मच सर, आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही कम समय में अपना अनुभव, अपना टेस्टिमोनियल रखा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और निश्चित ही दोस्तों, इसी तरह लगातार नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए आप प्रेरणा की स्रोत हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित ही दोस्तों, समय जो है काफी हो चला है अब, और बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने भी इसी राइजिंग मिलेनियर्स ट्रेनिंग को फॉलो किया, इसी 655 के प्लान प्रेजेंटेशन को फॉलो किया और आज की डेट में मैं भी 37,000 प्लस लोगों की टीम साइज के साथ खुद ट्रिपल स्टार हूँ, 7 लाख से ज्यादा इनकम कर चुका हूँ और मेरे साथ भी स्टार और डबल स्टार लोग ऑलरेडी बन चुके हैं और आने वाले समय में एक बेहतरीन जो है एक अचीवमेंट होगा। तो ये सारा श्रेय जो है आप सभी साथियों को जाता है और मेरे तमाम सीनियर्स को जाता है, जो कि निश्चित ही अब मुझे लगातार फॉलो अप करके मुझे सिखाने की कोशिश किए। तो मैं सभी सीनियर्स का, सभी लाइफलाइन पार्टनर्स का और इस मंच पर विराजे हुए सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बस केवल 4 लाइनों के साथ मैं समापन की ओर ले जाऊंगा, जो कि मेरी फेवरेट 4 लाइन है। और निश्चित ही जिसने भी इन 4 लाइनों को वास्तव में गंभीरता से जाना और समझा है और फॉलो किया है, तो निश्चित ही सफलता को प्राप्त किया है कि अगर तू अपने इरादों को हिफाजत दे, अगर तू अपने इरादों को हिफाजत दे, अपने मंसूबों को कुछ कर गुजरने की इजाजत दे, चैन की नींद और आराम की शहादत दे। दोस्तों, चैन से सोने से कभी भी आपको कहीं सफलता नहीं मिलने वाली है। तो निश्चित ही आराम को कुछ दिन ताक में रख दो, चैन को कुछ दिन ताक में रख दो, चैन की नींद और आराम को शहादत दे, गुफ्तगू रोज 2-4 से करने की आदत दे। दोस्तों, जब तक आप लोगों से चर्चा नहीं करोगे, जब तक लोगों से आप बातचीत नहीं करोगे, सफल नहीं हो सकोगे। केवल चर्चा करने से, केवल बातचीत करने से यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग कमा सकते हैं, लोगों ने कमाया है और कमाते हुए जा रहे हैं। तो चैन की नींद और आराम को शहादत दे और गुफ्तगू रोज 2-4 से करने की आदत दे, तो तू अपनी नई पहचान बना सकता है। अरे मेरे दोस्त, मकाम जमीन तो क्या आसमान बना सकता है, आसमान बना सकता है, आसमान बना सकता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आज के हमारे जो समापन करता है, जो कि निश्चित ही आज के नहीं शुरुआती दौर से मैं जब से इस जूम मीटिंग में ज्वाइन करना शुरू किया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ, चाहे समय इधर से उधर हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे राम निवास पटेल सर, जो कि हमारे विश्व पितामह के रूप में जाने जाते हैं, उनकी उपस्थिति मैंने कभी ना हो ऐसा देखा नहीं, या उनके द्वारा समापन ना हो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। यदि कोई बहुत ही गंभीर स्थिति, कभी 1-2 दिन मैंने, जब उनकी माता जी का देहांत हो गया था, तभी मैंने देखा था कि वो नहीं थे, वरना लगातार मीटिंग में अटेंड करते हैं। यही कारण है कि वो आज बेस्ट अचीवर है और बेस्ट लीडर है और बेस्ट गुरु है। तो ऐसे गुरु को मैं बुलाना चाहता हूँ, मिस्टर राम निवास पटेल सर, जो कि अपने मधुर संगीत के साथ अपने हमारी मीटिंग की समापन की घोषणा करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मिस्टर राम निवास पटेल सर। वेलकम सर, आप आए और अपना आशीर्वचन के साथ मीटिंग समापन करेंगे। मिस्टर पटेल सर, वेलकम सर। यस 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 यस, वाह वाह, सुपर सुपर। आज तो वाह, सुपरस्टार की टीम इतना सुंदर कमाल धमाल मचा रही है और ऐसे ही हमारे वाह सुपरस्टार टीम के बहुत ही जाबाज खिलाड़ी रामेश्वर बघेल जी, मेरा नाम यथा नाम तथा गुण, और एक फास्टर जो 3 स्टार बने हैं कि तमगा लग गया आपके नाम में, लगातार फास्ट गति से, और एक कुशल वक्ता है आप, कुशल ट्रेनर है। कितने आपके गुण है ये तो शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि मैं बखूबी आपसे मिला हूँ और ऐसे ही जाबाज खिलाड़ियों की हमें जरूरत, आज इस देश को जरूरत, मैं कहूंगा। इतने सुंदर ढंग से कुशल मंच संचालन के लिए जाने जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है। और आज ये दोनों ओपनर जो है आप लोग हैं हमारे, कहता हूं मैं,
जब ओपनिंग करते हैं बैट्समैन तो बाप रे बाप, सचिन तेंदुलकर जैसे, सहवाग जैसे आप लोगों की बैटिंग बॉलिंग सब कुछ में, हर कलाओं में महारत हासिल हाई रिच की। तो ऐसे मोहम्मद इलियास जी कुशल वक्ता, ट्रेंड, मोटिवेशनल स्पीकर और एक नायाब शब्द दे जाते हैं आप जो है, अलग ही अंदाज में आपकी ट्रेनिंग। श्रोता अच्छा बनना है और जो श्रोता अच्छा रहेगा वही बेस्ट वक्ता बनेगा। और यूनिटी की बात जो है कही थी, यूनिटी आप चीटी से सीखो। अभी रश्मि साहू बता रही थी यूनिटी सीखना है तो चीटी से, चीटियां जहां रहती जाओ एक लाइन से जाती हैं बिल्कुल, वो चीटियों से यूनिटी सीखो। और वैसे ही हमें चीटी बनता है। चीटी असंभव को संभव कर देती है और अपने से हमेशा डबल टिबल 100 गुना बोझ हो सकती है उसकी ताकत है, वो सिर्फ यूनिटी से होती है। किसी 1 कुंटल के वजन को जो है आप अकेले नहीं उठा सकते, लेकिन उसी को 100 लोग मिल जाओ, एक साथ कर जाओ तो वो उठा के फेंक दोगे। यही बात आज खास बात रही आज की ट्रेनिंग में। और ये राइजिंग मिलियनेयर्स ट्रेनिंग है, जो उगते हुए करोड़पति हो आप, यकीनन आप करोड़पति बनेंगे। और अगर आप में यूनिटी होगी, पूरा हिंदुस्तान की टीम आज हम लोग देख रहे हैं 5 पांडव मिलके, कहीं ना कहीं चारों तरफ ये जय जयकार हो रही है। एक से एक आपको करोड़पति बनाने के लिए एक से एक प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आज ओटीटी आ गया है, कल को और कुछ आएगा। श्रीना प्रतापन जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, वो देना चाहती है, उसके देने वाले हाथ हैं, कुछ न कुछ करती ही रहेंगी और आप लेने के लिए तैयार रहो। एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट आएंगे, बस हमें लेने के लिए तैयार रहना है, यूनिटी में रहना है, एक दूसरे से लगाव मिल के रहना है, एक दूसरे का प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और तभी काम होगा। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग। मोहम्मद इलियास जी आपको बिल्कुल सलाम वालेकुम है। बहुत जो है अल्लाह ताला ऐसे ही आपकी जो है जवान से जीवा से ये अमृत रस बरसाता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी संस्था है 1 करोड़ 17 लाख कभी भी बोलो तो सम्मानित सदस्य बना चुका है। ये वर्ड बहुत विशेष आज जो मैं सुन रहा था ध्यान से। मेंबर शब्द जो है ज्यादा थोड़ा सा हल्कापन से लगता है, कहीं मेंबर बनाओ, स्कीम है, ये सब स्कीम, सब योजना है, ये सब नहीं बोलना है। हमारी संस्था 1 करोड़ 17 लाख सम्मानित सदस्य बना चुका है और आने वाले समय में कई करोड़ बनाएगी। कंपनी के बारे में वाइस मॉड्यूलेशन बहुत उच्च रहना चाहिए। यस, ऐसा हमारी संस्था है, ऐसी हमारी संस्था है, ये हमारी संस्था है, ऐसा हमारा हाई रिच है? मतलब विश्वास झलकना चाहिए। हाई रिच ब्राइट फ्यूचर बनाती है, उज्जवल भविष्य बनाती है। ये जब शब्दों का शब्द जब निकले ना मुंह से, सीधा दिल में जाना चाहिए, लगना चाहिए, तब ये काम होगा। मरे 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 अपन बोलते हैं तो उसमें न तो आवाज जाती है अंदर, आंखों में आंखें डालकर बात करो, कभी भी विश्वास के साथ बात करो और तब फिर ये जो है कारवा होता है। पूरा आज हिंदुस्तान में जय जयकार हो रही है, बड़े बड़े लीडर जो है आ रहे हैं, सब यही एक ही बात हो रही है, जय हारी, जय जय हारी, हर हर हारी। नारी शक्तियां कहीं भी पीछे नहीं है, लगातार लगातार। कल मैं एक महाराज से बात कर रहा था, नारी शक्तियों का फोन आता है मेरे पास के जो है, वो जो है मंदाकिनी नाम उसका जो है, बोले लोग सुनते नहीं है, मैं जाती हूँ बताती हूँ। तो हमने कहा पहले सीख लो, पहले सीख लो, यहाँ ट्रेनिंग 90 दिन आके सीख लो। कोई काम बिना सीखे करोगे तो नहीं सुनेंगे लोग, सीख के करो। बार बार हम लोग बोलते हैं कि 90 दिन है, आओ सीखो, पहले ये ट्रेनिंग लो, राइजिंग लेटेस्ट ट्रेनिंग लो, फिर जाओ मैदान में। पहले नियरेस्ट डियरेस्ट को कर लो, बता लो, समझा लो, लेकिन सीख के जाओगे तो रिजल्ट आएगा। मैंने एक लड़के को, नया छात्र है, कॉलेज में पढ़ रहा है, उसको ज्वाइन कराया। शुरू शुरू में उसकी कोई मानते ही नहीं थे। तो हमने उसको एक संकल्प दिलाया कि 90 दिन चाहे कुछ भी हो जाए, 90 दिन ये राइजिंग ट्रेनिंग में आओ, एक भी दिन नागा मत करना और फिर नहीं जुड़े बताना, मैं गला काटने को तैयार हूँ अपना। वो लगातार 15 दिन 16 दिन रहा और आज उसकी 3 ज्वाइनिंग हो गई। अब वो 1 रोजाना, आज भी रोजाना 1 ज्वाइनिंग आ रही है। तो जब सीख जाते हैं हम बोलना, इनपुट जाएगा आपके दिमाग में, तो फिर वो आउटपुट निकलना शुरू हो जाएगा और वही शब्द आपको जोड़ने मदद करते हैं। कोई आदमी आपसे क्यों जुड़ता है? शब्दों से जुड़ता है।
शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध बने, एक करे है खाओ। ये शब्दों में ये ताकत है। प्रभावी बोल पैसा तौल, मैं बार बार बोलता हूँ, आप अच्छा बोलना सीख जाएंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी। आपके पोस्चर, वाणी, बोलने की क्षमता, शैली, कार्य कैसे आप बोलते हो ये डिपेंड करता है। ये आप सब सीख जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि इफ करो न बट करो, अपलाइन कहे वो झट करो। कोई भी अपलाइन आपका पूरा नहीं चाहेगा, याद रखना। उसको आपके गिरने से नीचे गिरने से कोई लाभ नहीं, उसको तो आपको उठाने से ही उसको मिलेगा। वो बहुत चाहता है आपको। भगवान अपने भक्त को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। नारद मुनि एक बार जब स्वयंवर हो रहा था तो लक्ष्मी मैया को वरण करने चल दी। अरे बाप रे बाप, ये तो गजब हो गया। तो उन्होंने कहा उसका बंदर का जो है मुंह बना दिया, काला मुंह बना दिया। अब वो नारद मुनि बड़े छुल रहा है, ऐसे ऐसे भगवान ऐसे करना था, आपको करना था तो ऐसा करना था, ऐसे करना है, ऐसे कर दिया मैं जो ऐसे जो पूरा हमको हम वरण करने चले थे। तो भगवान ने बोला उसमें हित नहीं था बेटा तुम्हारा, तुम तो साक्षात लक्ष्मी मैया को लेने चल दिए, और जिसकी है उसी के पास रहेगी। पूरे देश की, मतलब हिंदुस्तान की, पूरे जगत की, चराचर जगत की वो स्वामिनी है, और आपका काम अभी दूसरा है नारद मुनि। तो जिसमें हित होता है, डाउन लाइन का, ग्रो लाइन का कहें, उसी को जो है वो अपलाइन जो है वो वैसे ही बताता है, तराशता है। तो कहने का मतलब ये है अपलाइन इज डिवाइन, अपलाइन भगवान का स्वरूप है। रश्मि मैडम ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान यहाँ आता नहीं है, कोई भगवान अपना स्वरूप भेजता है। आप स्वयं बोलते हैं ना, आत्मा ही परमात्मा है, आप में परमात्मा बसता है, झांक के देखना है। और जिस अपलाइन ने आपको जोड़ा है, यकीनन वो भगवान है, भगवान ने भेजा है, हैंड से उनके हम सब, और हम एक दूसरे को मदद बताते रहे। भगवान ऐसे मदद करता है, किसी ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। राहुल नेरकर हमारा भगवान है। मनहर जी ने हमको बताया, राहुल नेरकर, पांचों पांडव एक दूसरे को बताया, ये हमारे एक दूसरे के भगवान है। आज हम वैसे मानते एक दूसरे को। पांचों पांडव एक दूसरे को गुरु जी बोलते हैं। नरेश ना कभी भी मेरे गुरु जी, मैं उनको बोलता हूँ गुरु जी, संदीप सर को मैं गुरु जी बोलता हूँ। तो एक दूसरे के प्रति सम्मान जब रहेगा ये, तब ये कारवा बनता है। और अभी अगर कहीं ना कहीं खटास है, तो अभी भी नया साल लगे, पीतीता है विसार दे, आगे की सोच ले। तो ऐसा कुछ करो मेरे यारो, बहुत तो आगे जाना है हमको, और लगातार बढ़ेंगे। 5 सेंटेंस, आई एम द बेस्ट, आई एम विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, आज मेरा दिन है, एंड गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। इस बात को याद रखना, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। तो बहुत सुंदर है हमारा हायरिक, प्यारा हायरिक, हमारे सब लोग, लवली टीम, आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत क्यूट हो, बहुत स्वीट हो, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। तो सभी डायमंड हो आप, क्या कहूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के साथ। लगे रहो, बने रहो, टिके रहो, टका एक दिन मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, बने रहना, टिके रहना। हाय रिच हो मेरे, हाय रिच हो मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाय रिच हो मेरे, हाय रिच हो मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। तुम हो तो बढ़ जाती है कीमत मौसम की, ये जो तेरी सीलिंग है, कैपिंग है, बहुत ही प्यारी है। और 5000 कमाने से बढ़ जाती है कीमत अपनी भी, कीमत अपनी भी। हाय रिच हो मेरे, हाय रिच हो मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्यारी लवली टीम, ऑल इंडिया की टीम, और खासकर मैं आज वाव सुपरस्टार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी सुंदर टीम, वाकई में आप सब सुपरस्टार हैं।
और कमान संभाले हुए हमारे ग्रेट लीडर जाबाज लीडर हमारा छोटा भाई भरत चंदनिया जी, जो आज बाल सुपरस्टार का जो है कर्मठ योद्धा, और यकीनन मैंने कहा है कि आज नहीं तो कल आपको आशीर्वाद है कि करोड़पति बनोगे, और होगा। नरसिंह साहू जी, रंजीत सिंह राजपूत, रामेश्वर बघेल, ये सब जाबाज खिलाड़ी, मोहम्मद इलियास कमान संभाले हुए, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर श्रोता आज रहते हैं तो आपको मैं बधाई देता हूँ मोहम्मद इलियास जी, कि श्रोता सबसे ज्यादा आपके ही रहते हैं। WSS की चेक करता हूँ, ये बड़ी बात है, मेरे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे बने रहो, टिके रहो। और सब हिंदुस्तान की टीम को मैं अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह 562 रियासतों को संभाले हुए सबको, बाबा भीमराव अम्बेडकर की तरह सबको ज्ञान संगठित रहने के लिए, शिक्षित बनने के लिए ये आह्वान करता हूँ। ऐसे लगे रहो, बने रहो, टिके रहो। सो जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू। इतना शानदार ढंग से रामेश्वर बघेल जी का जो है आज होस्टिंग किया, बहुत ही शानदार सबको थैंक यू रामेश्वर बघेल जी, थैंक यू। Hãy